Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नहीं डालेंगे इस बार। वोट डालेंगे सर, अब पेट भी चाहिए ना, पेट का भी खर्चा भी चाहिए, इसलिए हम लोग बाहर जाते हैं। देने वाला है घर में परिवार, वो देगा वोट। आप? जहाँ हम जा रहे हैं कमाने के लिए। कमाने के लिए। और क्या? अच्छा, यहाँ रोजगार नहीं मिलता कटिहार में? अगर इधर मिलता तो पंजाब जरूरी था जाने के लिए। मुंबई जा रहे हैं आप भी? अच्छा, तो मतलब क्या करते हैं मुंबई में? काम करते हैं, क्या करेंगे सर। कितना कमा लेते हैं मुंबई में? 10-15 हज़ार महीने में कमा लेते हैं। 10-15 हज़ार। अच्छा, ये चुनाव है तो घर पे नहीं रहेंगे, वोट नहीं डालेंगे? पेट में जब खाना नहीं रहेगा तो वोट डाले क्या करेंगे सर। फिर पेट में जब खाना पीना नहीं रहेगा तो कहाँ से खाएंगे। अगर खाना पीना होता रहता यहाँ पे तब ना वोट डालते। मैं कि खाना बदोश हूं, मुझको हिजरतों का मलाल क्या होगा। इन मजदूरों का कहना है पापी पेट का सवाल है साहब, आखिर करें भी तो क्या करें। बीते शुक्रवार यानी 19 अप्रैल को देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हुआ। अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार में मतदान प्रतिशत बेहद कम रहा। बिहार के 4 सीटों पर हुए चुनाव में तकरीबन 48.50% लोगों ने ही मतदान किया। दूसरे चरण के चुनाव में 26 अप्रैल को 5 सीटों पर वोटिंग होनी है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या दूसरे चरण के चुनाव में भी बिहार के वोटर उत्साहित नहीं है? ये जानने के लिए बिहार तक की टीम कटिहार जंक्शन पहुंची। किसी ने कहा रोजगार की तलाश में मुंबई जा रहे हैं, तो किसी ने कहा रोजगार की तलाश में दिल्ली जा रहे हैं, तो किसी ने कहा कि रोजगार की तलाश में अमृतसर जा रहे हैं। वोट कैसे देंगे जब पेट में अनाज ही नहीं होगा, जब पेट में खाना ही नहीं होगा। सामने चुनाव तो है, लेकिन रोजगार ज़्यादा जरूरी है, परिवार का पेट पालना ज़्यादा जरूरी है। इसलिए चुनाव छोड़कर हम कमाने बाहर जा रहे हैं। मैनुल हक। कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली किस लिए? काम करने के लिए जा रहा हूँ। काम करने के लिए। हाँ। चुनाव है तो कटिहार में वोट नहीं डालेंगे? वोट डालना चाहिए, लेकिन अभी क्या जरूरी मजबूरी है, तब जाना ही पड़ेगा ना। अच्छा, रोजगार नहीं मिलता बिहार में? बिहार में कहाँ, बिहार में अगर मिलता तो यहाँ बाहर क्यों जाता है यहाँ से। अच्छा, बाहर कितने साल से नौकरी कर रहे हैं? नौकरी कहाँ कर रहा है, अब करने जा रहे हैं? नौकरी थोड़ी हम लोगों को मिला है। मतलब वही मजदूरी करते हैं बाहर में? हाँ। अच्छा, सांसद या विधायक लोग आते हैं, बोलते हैं हमको वोट दो, हम रोजगार देंगे, ऐसा कुछ वादा करते हैं? गाँव में हाँ? नहीं आते। क्या नाम है? डोमर चौधरी। डोमर चौधरी। हाँ, ग्राम बेलगच्छी। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? अमृतसर। अमृतसर जा रहे हैं। हाँ। किस लिए? इस नौकरी ढूंढने वास्ते, मतलब काम नहीं मिल रहा इसलिए जा रहे हैं। काम नहीं ढूंढने इसलिए जा रहे हैं। हाँ सर। अच्छा, एक बात बताइए, चुनाव है तो घर पे रह के वोट नहीं डालेंगे इस बार? वोट डालेंगे सर, अब पेट भी चाहिए ना, पेट का भी खर्चा भी चाहिए, इसलिए हम लोग बाहर जाते हैं। अच्छा, सांसद या विधायक आते हैं आपके पास बोलने के लिए कि मतलब हमको वोट दो, हम रोजगार देंगे, कुछ करेंगे, ऐसा कुछ? नहीं सर, आज तक कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला। किसी ने कुछ नहीं बोला? कुछ नहीं बोला। बाहर कितना कमा लेते हैं? बस जितना अपना पेट चलने वैसा कमा लेते हैं। अच्छा, मतलब कितने साल से बाहर नौकरी कर रहे हैं? बस यानी कि 10 साल से। 10 साल से बाहर नौकरी कर रहे हैं? हाँ सर। घर पे आते हैं लोग? हाँ, घर गौड़ आते हैं। अच्छा, ये ट्रेन कटिहार से अमृतसर ही जाती है? हाँ, अमृतसर जाती है। अमृतसर जाती है। क्या नाम है आपका? चाचा, क्या नाम है आपका? नक्षत्र चौधरी। आपका कहाँ जा रहे हैं? साथ में आप भी बाहर कमाने जा रहे हैं? आप बाहर कमाने जा रहे हैं। वोट नहीं डालिएगा यहाँ? वोट कैसे दे? बच्चे सबको हमको यहाँ नौकरी देता है, जब पढ़ा लिखा करके इंटर तक पढ़ा है तो नौकरी नहीं दिया। वो बच्चे यानी कि हमारा यानी कि जन पेट कमा रहा है, तो क्या करे? बाहर नहीं कमाएगा तो क्या करेगा? तो मोदी सरकार तो कह रही है कि हम लोग रोजगार दे रहे हैं, कहाँ? यादव भी कह रहे हैं कि हम रोजगार दिए। कहाँ दिए? दिए तो नहीं, अभी तक तो यानी कि किसी को कुछ मिला ही नहीं हम लोग को। किसी सरकार पे भरोसा है कि ये रोजगार देगी? मोदी सरकार या राहुल गांधी? सर, भरोसा किस पे करें, भरोसा किस पे करें? छोटे लाल मिर्धा। कहाँ जा रहे हैं? जलंधर जा रहे हैं। जलंधर जा रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो कटिहार में चुनाव है तो वोट नहीं देंगे? वोट काहे के लिए नहीं देंगे? हाँ? देने वाला है घर में परिवार, वो देगा वोट। जहाँ हम जा रहे हैं कमाने के लिए। कमाने के लिए। और क्या? अच्छा, यहाँ रोजगार नहीं मिलता कटिहार में? अगर इधर मिलता तो पंजाब जरूरी था जाने के लिए। कितना कमाते हैं वहाँ? 15-20 हज़ार रुपया कमाते हैं। 15-20 हज़ार? 15-20 हज़ार रुपये बिहार में नहीं मिल पाता कमाने? नहीं। क्या नाम है? अनुसार। हाँ? अनुसार। अंसार। कहाँ जा रहे हैं? मुंबई। मुंबई जा रहे हैं आप भी? अच्छा, तो मतलब क्या करते हैं मुंबई में?
काम करते हैं, क्या करेंगे सर। कितना कमा लेते हैं मुंबई में? 10-15 हज़ार महीने में कमा लेते हैं। 10-15 हज़ार। अच्छा, ये चुनाव है तो घर पे नहीं रहेंगे, वोट नहीं डालेंगे? पेट में जब खाना नहीं रहेगा तो वोट डाल के क्या करेंगे सर। फिर पेट में जब खाना पीना नहीं रहेगा तो कहाँ से खाएंगे। अगर खाना पीना होता रहते यहाँ पे तब ना वोट डालते। खाना मतलब यहाँ पे रोजगार नहीं मिल पाता है घर पे? नहीं। अच्छा, विधायक या सांसद आते हैं आप लोग से वादा करने या कुछ कि आपको रोजगार देंगे, वोट दो, ऐसा? वो तो बहुत सब जितने भी लोग आते हैं वादा करते हैं कि रोजगार मिलेगा, ये है, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं होता है। अच्छा, क्या लगता है किसी सरकार से उम्मीद है? मोदी सरकार या राहुल गांधी की सरकार, किसी सरकार से? सरकार तो सब हम लोग देखे नहीं है, मोदी जी के ज़माने का हम लोग देखे हैं, अभी इसमें तो मिला नहीं है अभी तक हम लोगों को। मोदी जी से उम्मीद है? उम्मीद तो है लेकिन मिलता कहाँ है सर। अच्छा, तेजस्वी बहुत तो हम लोग को उम्मीद दिलाता है कि मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं है ना। अच्छा, राहुल गांधी से उम्मीद है? राहुल गांधी से तो उम्मीद तो है सर। वो अगर इतना दिन तक में नहीं मिलेगा, नया सरकार आएगा तो मिलने का चांस है कि नया सरकार आएगा तो फिर से हाँ मिलेगा, ये उम्मीद तो है। ये बेइंतहा दर्द चीख चीख कर सवाल पूछ रही है अपनी सरकारों से। जंक्शन के बाहर बैठे सरफराज आलम कहते हैं, हम लुधियाना जा रहे हैं, बिहार में कभी काम मिला ही नहीं। लुधियाना में रोजाना 400-500 रुपए कमा लेते हैं। हमारा 7 लोगों का परिवार है, लेकिन कमाने वाला मैं अकेला हूँ, इसलिए लुधियाना जाना पड़ रहा है। कुछ दिन बाद यहाँ चुनाव है, लेकिन वोट डालने के लिए रुकेंगे तो पेट कैसे भरेगा? अपना पेट भी तो देखना है। प्रतिनिधि आते हैं, वादे करते हैं, चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं, इसलिए हम वोट डालने के लिए नहीं रुक रहे हैं। क्या नाम है आपका? MD सरफराज आलम। कहाँ के रहने वाले हैं? कटिहार का। कटिहार से? कहाँ जा रहे हैं? लुधियाना से जा रहे हैं। लुधियाना क्यों? कमाने के लिए सर। कमाने के लिए? बिहार में नहीं कभी मिलता है सर काम, कभी नहीं मिलता है, यही लेके बाहर जाना पड़ता है सर। बिहार में काम नहीं मिलता आपको? नहीं सर। हाँ? नहीं सर। लुधियाना में कितना कमा लेते हैं? वही 400-500 रुपये कमा लेते हैं। 400-500 रुपये कमाने के लिए जाना पड़ता है सर। अच्छा, कितने लोगों का परिवार है? हम लोग 7 आदमी 8 आदमी हैं सर। कमाने वाले कितने लोग? बस सिंगल हैं सर। सिंगल कमाने वाले हैं अकेले? तो बिहार में मतलब कटिहार में रह करके परिवार नहीं चलता? नहीं चलता है सर। नहीं चलता। अच्छा, आपके यहाँ तो चुनाव है 7 दिन बाद, तो वोट नहीं डालेंगे? वोट डालेंगे सर, वोट डालने से थोड़ी पेट भरने वाला है, वोट डालेंगे तो पेट भर जाएगा। यहाँ तो अपना पेट भी देखना है ना, वो तो यहाँ बहला के रख लेगा, क्या मिलने वाला है? अभी वही 1500 रुपया देके जेबी भर देगा, उससे पेट चलने वाला है सर। मतलब जो प्रतिनिधि हैं वो आते हैं आपके पास कि वोट दो, हम रोजगार देंगे, या फिर कुछ वादे किए करते हैं वो लोग? तो सर हर बार जब इलेक्शन का टाइम आता है तब वो वादे करते हैं। इलेक्शन खत्म हो गए, बात खत्म हो गई, आपका कोई जरूरत का चीज़ भी पूरा नहीं कर सकता है, रास्ता भी पूरा नहीं कर सकता है। इसीलिए जा रहे हैं। कौन सी ट्रेन से जाते हैं? अमरपाली से सर। कब तक पहुंच जाएंगे लुधियाना? परसों सर। मतलब वोट आप नहीं डाल रहे हैं? नहीं सर। वहीं दूसरे मजदूर सादिक कहते हैं कि अमृतसर जा रहे हैं कमाने के लिए। वोट डालने के लिए कैसे रुकेंगे जब घर में कुछ खाने के लिए है ही नहीं? बाहर जाएंगे 2-4 पैसे कमाएंगे तो घर चलेगा। बच्चों को पढ़ाना है तो बाहर जाकर पैसा कमाना ही होगा। यहाँ रोजगार ही नहीं मिलता तो यहाँ वोट डालने के लिए रुकने का क्या फायदा? मोहम्मद सादिक। कहाँ जा रहे हैं? अमृतसर। अमृतसर? हाँ। वोट नहीं डालेंगे यहाँ? वोट कहाँ से डालेंगे जब कमाने के लिए, घर में कुछ खाने के लिए होगा नहीं तो कमाएंगे नहीं, नौकरी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा तो क्या करेगा घर में बैठ के आदमी? खाली बैठने से कोई फायदा है? बाहर निकलेंगे तो 2-4 पैसा कमाएंगे तो घर भी चलेगा, सब कुछ होगा, बच्चे भी पढ़े लिखेगा। जब पढ़ाई लिखाई करके कुछ मिले नहीं रहा है तो क्या करेगा घर में बैठ के आदमी? वोट नहीं डालेंगे इस बार? अभी कहाँ से डालेंगे अब? अच्छा, कोई नेता विधायक आते हैं आपको वो ये आश्वासन देने की नौकरी देंगे? आता है जो बहुत सारे आते हैं मगर देता कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं देता। कहाँ से कुछ सरकार पे भरोसा है? मोदी कोई किसी के भरोसा नहीं है। किसी पर नहीं? राहुल नहीं, गांधी? किसी पे नहीं, तेजस्वी पे भी नहीं? किसी पे भरोसा नहीं है। बाहर कितना कमा लेते हैं? जितना भी कमा लेते हैं गुजारा हो जाता है महीने का, बस गुजारा हो जाता है। बस। कितने साल से बाहर कमा रहे हैं? लगभग 10-15 साल से कमाते हैं। दर्जनों मजदूरों की यही कहानी है। सबकी नाराजगी इस बात से है कि आखिर सरकार ने हमें रोजगार क्यों नहीं दिया? सरकार ने हमारी भूख को मिटाने की कोशिश क्यों नहीं की? आखिर ये पलायन रुके कैसे? कहीं न कहीं बिहार में अन्य राज्यों के मुकाबले मतदान का प्रतिशत कम होने का ये बड़ा कारण है। लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य जा रहे हैं, जिसकी वजह से कम मतदान हो रहे हैं। तो 26 तारीख को कटिहार में चुनाव है, मगर कटिहार से बाहर जा रहे उन मजदूरों को आपने सुना जिन्होंने कहा
कि रोजगार ज़्यादा जरूरी है। बिहार में 10,000 रुपया महीना भी नहीं कमा पाते हैं। अमृतसर में जाकर 15 से 20,000 रुपया महीना कमाते हैं तो घर में बैठे 4-5 लोगों का जो पेट है वो पलता है। देखिए कटिहार जंक्शन के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर लिखा है आई लव कटिहार, यानी कि यहाँ के लोगों को कटिहार से मोहब्बत तो है, लेकिन जिस तरीके से आई लव कटिहार में अंधेरा छाया है उसी तरह रोजगार के मामले में यहाँ के लोगों के जीवन में भी अंधेरा छाया है। और वो लोग बड़े ही मायूस होकर कह रहे थे कि मतदान तो है मगर पेट जो है वो पालना ज़्यादा जरूरी है और रोजगार के लिए हमें चुनाव छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, कटिहार।